हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको कहानी बताऊंगा जापान के एक शहर हिरोशिमा और नागासाकी की। 6 अगस्त 1945 का एक खौफनाक दिन था। सुबह के वक्त जापान के शहरियों ने 3 अमेरिकी जहाज़ों को अपने बहुत नीचे से उड़ते हुए देखा। ठीक 8:25 पर एक B-29 जहाज़, जिसको कर्नल पोल चला रहे थे, हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचा। एकदम जहाज़ की ऊंची उड़ान 31,600 फीट तक जा पहुंची और जहाज़ से 4400 किलो वज़न का एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। 46 सेकंड के बाद एटम बम 19,000 फीट की बुलंदी पर फट गया और बम फटने के कुछ पल में शहर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो कि सूरज के तापमान से भी कहीं अधिक से अधिक है। यह तापमान सिर्फ चंद लम्हों के लिए रहा और फिर नीचे गिरने लगा, लेकिन 1 मील के इलाके के अंदर हर चीज़ जलकर राख हो गई। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर के हिस्से पिघल गए। एटम बम गिरने के सिर्फ चंद सेकंड के अंदर 70,000 लोग भाप बनकर उड़ गए। न हवा में कोई परिंदा जिंदा बचा, न ज़मीन पर इंसान और हैवान। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मौतें 1 लाख से आगे बढ़ गई। धमाका इस कदर खौफनाक था कि 31,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद कर्नल पोल का जहाज़ भी डिसबैलेंस होने लगा, जबकि पिछले हिस्से में बैठा हुआ पोकलेन इस तबाही का फोटो बना रहा था। पूरे जापान को हिरोशिमा से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। नाकामुरा नामी एक पत्रकार, जो धमाका होते वक्त शहर से बहुत दूर था और अपनी मोटरसाइकिल पर शहर पहुंचा और हिरोशिमा की तबाही देखने वाला पहला पत्रकार था। उसने शहर से वापस आकर जो अपने अखबार को ब्रेकिंग न्यूज़ दी, वह इस तरह थी। 8:15 पर दुश्मन के 2 जहाज़ ने हिरोशिमा पर कोई ख़ास बम गिरा दिया और शहर पूरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जब अखबार के ब्यूरो चीफ को यह खबर मिली तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं था कि जापान पे ऐसा हमला हो सकता है या कोई एटम बम गिरा सकता है। और कहा, उनका जो ब्यूरो चीफ था, उसने कहा कि फौजी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि शहर तबाह हो गया और इतने अधिक लोग मर गए। उस समय चीफ के नाकामुरा ने कहा कि मरने वालों की तादाद कुछ कम कर दो, जिस पर नाकामुरा ने ऐतिहासिक जवाब दिया और कहा कि फ़ौज बेवकूफ़ है, क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है, वीडियोज़ बनाए और हम देखे, हम मौजूद थे वहाँ पे। हालात जानने के लिए जापान की फ़ौज ने एक जहाज़ को हिरोशिमा भेजा। जहाज़ हवा में 3 घंटे तक लगातार उड़ता रहा और वापस आकर अपने ऑफिसर को बताया कि उसे नहीं खबर शहर को क्या हुआ है। पूरे शहर के ऊपर काले बादल देखे। नीचे जब बम धरती से टकराया तो क्या हुआ, नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमी यागागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी ढकी हुई ज़मीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं हाथ पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उनकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर उन्होंने उसके तने के नीचे बैठ गए, पेड़ों के, जब तक उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंदों के लिए तरस रहे थे। समझो कैसा मंजर रहा होगा जब बम गिरा था। लोगों को ये पता नहीं एटम बम क्या होता है। एटम बम तो सिर्फ इलाके में ताकत को बैलेंस बराबर करने के लिए बनाया गया था, ना कि इंसानियत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें
हौसला दे, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी कहानी बताते रहें। धन्यवाद व्यूवर्स, धन्यवाद आप सभी तमाम हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और देखने वालों को, शुक्रिया।